हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्मति कुक फन फिक्शन माफियाज लिटिल मेड की पार्ट 9 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तंग जंकुक के साथ बेड पर लेटा हुआ था। जंकुक जो तंग को हक करके रखा था। तंग जंकुक के आर्म्स में पीसफुली तब सो रहा था। जंकुक तंग की तरफ देख रहा था और वो तंग की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। तंग जब उठ जाता है तब वो अपने आइज़ को ओपन करके देखता है कि जंकुक उसकी तरफ ही देख रहा था। इसे देखकर तंग पूरी तरह से शॉक था। वो घबराने लगता है और घबराते हुए वो जंकुक से पूछता है, मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो? जंकुक अपनी कोल्ड काम वॉइस में कहता है, क्योंकि बेबी को ऐसे ही देखना चाहिए। बेबी की बहुत ज़्यादा टेक केयर की ज़रूरत है। तंग कहता है, मेरा नहीं, तुम्हारा टेक केयर की ज़रूरत है। तुम्हारे शोल्डर में अभी भी शायद पेन हो रहा होगा। जंकुक कहता है, तो टेक केयर करने के लिए तुम हो ना, तो फिर और कौन सी चीज़ की ज़रूरत है? तो जंकुक की बातों को इग्नोर कर देता है और कहता है, मुझे उठने दो। और इसके साथ वो जंकुक की उस हैंड को हटाने की ट्राई करता है जिस हैंड में चोट था। तब जंकुक तंग को कहता है, बेबी पेन हो रहा है, प्लीज़ इस तरह सब मेरे हाथ को मत हटाओ। तब तंग कहता है, तो फिर मेरे पर हाथ रखे ही क्यों हो? जब पेन हो रहा है हटाओ, मुझे उठना भी है। पर जंकुक कहता है, नहीं, तुम रहने दो, तुम्हें उठने की क्या ज़रूरत है? ऐसे भी उठकर क्या करोगे? तब तंग आंसर करता है, घर में बहुत सारे काम है जिससे मुझे कंप्लीट करना होगा। जंकुक कहता है, तुम्हारी कोई भी काम नहीं है, सिर्फ तुम मेरी टेक केयर करने वाले हो, दैट्स इट। और मेरे लिए तुम सिर्फ खाना बनाने वाले हो और कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी सब काम सर्वेंट कर लेगा। मैं सर्वेंट को मनी सिर्फ मुंह दिखाई के लिए नहीं देता हूँ, वो लोग यहाँ पर काम करने के लिए ही हैं। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा रूड पर्सन हो। जंकुक कहता है, तो फिर क्या हुआ है? और मैं तुम्हें एक बात कितना बार बताऊँ कि मेरे सामने तुम ज़्यादा बातें मत किया करो। तुम बहुत ज़्यादा डिटेल्ड बातें करते हो, मुझे पसंद नहीं है। तंग चुप हो जाता है। जंकुक स्लोली अपने हाथ को तंग के ऊपर से हटा लेता है और कहते, जहाँ पर जाना चाहते हो जा सकते हो। तंग कुछ भी नहीं कहता है। वो चुपचाप बाहर चला जाता है। वो जंकुक के लिए लंच और जंकुक की मेडिसिन लेकर आता है। फिर जंकुक को फिट करने के बाद जंकुक को मेडिसिन देता है और जंकुक को ठीक ठाक से लिटाने में हेल्प करता है। तब जंकुक कहता है, मुझे चेंज करना है। तब तक जंकुक को कहता है, मैं अदर सर्वेंट को बुलाकर लेकर आता हूँ। जंकुक कहते, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है और तुम मुझे हबी बुलाना बंद क्यों किया हो? मैं बोला था ना तुम मुझे हबी बुलाओगे, तो फिर तुम मुझे हबी ही बुलाने वाले हो। चुपचाप कॉल करो। तब तंग जंकुक को कहता है, पर तुम नहीं हो। जंकुक कहता है, पनिशमेंट चाहते हो? तंग नाम में अपने सिर हिलाता है और जंकुक को अपनी उस पर वॉइस में कहता है, ठीक है हबी, मैं हेल्प करता हूँ। तब जंकुक एक प्राउडली स्माइल देता है और कहता है, दैट्स माय गुड स्वीट हार्ट। और इसके साथ जंकुक को तंग फिर उठने में हेल्प करता है और उसे लेकर बाथरूम में जाता है। फिर तंग जंकुक के लिए कोई एक पैंट्स को सिलेक्ट करता है और जंकुक से पूछता है उसकी बॉक्सर कौन से सिलेक्ट करूँ। जंकुक कहते है, कोई भी उठा लो, आज मेरी लिटिल किटन को जो भी पसंद आएगा मैं वही ऑर्डर कर लूँगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तंग कहता है, वो ऑर्डर ही मत करो। जंकुक कहता है, इतना ज़्यादा नॉटी मत बनो, तुम कब से इतना ज़्यादा नॉटी बन गए हो? आई थिंक तुम उस वीडियो को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शेमलेस बन गए हो बेबी, इतना ज़्यादा शेमलेस मत बनो। अभी की हाथ ठीक नहीं है, हाथ ठीक होने दो, उसके बाद तुम नॉटी बन सकते हो। अभी इससे भी ज़्यादा नॉटी बन सकता है। तंग जंकुक को कहता है, पर मैं नॉटी नहीं हूँ। और इसके साथ तंग कोई बॉक्सर को उठा लेता है और जंकुक के पास आ जाता है। जंकुक कहता है, मेरी पैंट्स की अब बटन्स को कौन अनबटन करेगा? तंग दूसरी तरफ अपने फेस को कर लेता है और वो अनबटन करता है। तब जंकुक कहता है, तुम मेरी तरफ देख भी सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इतना ज़्यादा तुम हिचकिचा क्यों रहे हो? तब तंग जंकुक को कहता है, इसे नहीं देखना चाहिए, किसी की तरफ देखना बिल्कुल भी अच्छे मैनर्स की बात नहीं है। जंकुक पूछता है, हबी को देखकर इतना ज़्यादा शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है, इसे भी मैनर्स से कहता है, क्योंकि तुम मुझे जब कि हबी बुलाते हो तो फिर तुम्हें तो पता ही होना चाहिए
कि हबी और वाइफ के बीच में सब कुछ ही होता है और उन दोनों के बीच में कोई भी प्राइवेसी नहीं रहता है, तो फिर हम दोनों के बीच में भी कोई प्राइवेसी नहीं रहना चाहिए बेबी। अब तुम कैसे इसे भूल सकते हो? तब तक जंकुक को कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, तुम इतना कैसे जानते हो? तुम क्या मैरिड थे पहले? तब जंकुक कहता है, मैरिड रहना इम्पोर्टेंट नहीं है, सब लोगों को ही पता है। एक शायद 12 ईयर की बेबी भी बता देगा कि मैरिड कपल क्या करता है। पर तुम इस तरह से इनोसेंट हो कि देखो, तुम 18 की होने के बाद भी तुम अभी भी मुझसे इनोसेंट क्वेश्चन पूछ रही हो। तो जंकुक की तरफ फिर से कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है। फिर वो कहता है, तुम सच में पागल हो। और इसके साथ वो अपनी फेस को फिर से टर्न कर लेता है। तब जंकुक कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अभी डराना भी नहीं चाहता हूँ। तब तक जंकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है। वो सिर्फ दूसरी तरफ ही देख कर तंग को सेंस करने के लिए हेल्प करना चाहता था। पर जंकुक जो इस तरह से बिहेव करने लगता है, जैसे वो देख भी नहीं पा रहा था, वो ठीक ठाक से कुछ भी नहीं कर रहा था। इससे तंग इरिटेट हो जाता है और गुस्से से जंकुक की तरफ देखता है। जंकुक कहता है, तुम्हें मेरी तरफ ना देखकर मेरी पैर की तरफ देखना चाहिए। तो गुस्से से कहते, तुम्हारी पैर में क्या है? और इसके साथ तंग जब जंकुक की तरफ देखता है, वो डर जाता है और वो चिल्लाकर नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। तब जंकुक इसे देखकर अपनी हंसी को रोक नहीं पाता है और हंसने लगता है। तब तक जो अपना आइस को टाइटली बंद करके रखा था और वो जंकुक को कहता है, मैं तुम्हें हेल्प नहीं करने वाला हूँ, खुद से पहनना है पहनो, वरना जो मेरे से वो करो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और इसके साथ तो तुरंत ही दूसरी तरफ टर्न करते हैं अपनी फेस को और वो जल्दी से बाथरूम से बाहर आ जाता है। तब जंकुक तंग को कहते, बेबी अंदर आ जाओ, मुझे हेल्प करो, मैं कैसे अकेला एक हैंड से अब मेरी क्लोथ को पहन सकता हूँ। पर तंग जंकुक की बातों को नहीं सुनता है, वो बाहर चला गया था। जंकुक इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और जंकुक जो खुद ही अपनी क्लोथ को बहुत ही मुश्किल से पहनता है। दूसरी तरफ तंग जो नीचे आ जाता है, वो आने के बाद पानी पी रहा था। तब योंगी भी जो मेंशन में जंकुक को एक बार देखने के लिए आता है, वो तंग को इस तरह से घबराते हुए देखकर कॉन्फ्यूज था। वो तंग से पूछता है, क्या हुआ है? तब तंग कोई भी आंसर नहीं करता है, वो सिर्फ ऊपर की तरफ इशारा करता है। तब योंगी को लगता है कि शायद जंकुक की हालत ठीक नहीं है और जल्दी से दौड़ते हुए ऊपर चला जाता है। पर ऊपर जाने के बाद वो देखता है कि जंकुक बाथरूम से बाहर आ रहा था। उसे देखकर योंगी पूछता है कि उसे क्या हुआ है और जंकुक नॉर्मली कहते, कुछ भी नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से ठीक है, तंग उसकी अच्छी तरह से टेक केयर कर रहा है। तब योंगी एक सैन की सांस लेता है। फिर जंकुक योंगी से कंपनी के बारे में पूछता है और वो सारे डेड बॉडी के बारे में भी पूछता है कि वो सब कुछ अच्छी तरह से वो छुपा दिया है या फिर नहीं। तब योंगी कहता है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्रोकोडाइल को खिला दिया हो। ये सुनकर जंकुक कहता है, ठीक है, अच्छा ही क्या हो। तो नीचे से ऊपर की तरफ और जाना ही नहीं चाहता था। ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद योंगी नीचे आता है। वो आने के बाद तंग को कहते हैं कि जंकुक तुम्हें बुला रहा है। इससे तंग नाम में अपना सिर हिलाता है और कहता है, मुझे नहीं जाना है। तब योंगी कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, पर तुम्हें क्यों नहीं जाना है? तब तंग कहता है, मुझे नहीं जाना है, मास्टर बहुत ज़्यादा परवट है। ये सुनकर योंगी कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, उसने क्या किया है? तब तंग योंगी को सब कुछ बताता है। तब योंगी ये सुनकर अपने हंसी को रोक नहीं पाता है और वो हंसना स्टार्ट कर देता है। तब इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, तुम हंस क्यों रहे हो? मैं क्या कोई गलती किया हूँ या तो मैं जोक सुना रहा हूँ? तब योंगी कहता है, सच में बहुत ज़्यादा स्टूपिड है। तब ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज होकर कहता है, कौन स्टूपिड है? तब योंगी कहता है, कोई भी स्टूपिड नहीं है, मैं ये कहना चाहता था कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टूपिड है, पर रियली बताना पड़ेगा कि जंकुक तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट तरीके से बड़ा किया है। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर कहता है, कहने का क्या मतलब है? मैं इनोसेंट नहीं हूँ, सब लोग क्यों बार बार मुझे इनोसेंट बुलाता है? मैं कोई बेबी नहीं हूँ। तब जंकुक जो तंग के लिए वेट कर रहा था, पर तंग जब नहीं आता है तब वो खुद ही नीचे चला जाता है। वो तंग की बातों को सुनकर तुरंत ही कहता है, तुम इनोसेंट हो,
तब तक जंकुक को देखकर तुरंत ही योंगी के पीछे छुप जाता है। इसे देखकर योंगी कहता है, उसे डराओ मत जंकुक। तब जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं कहाँ पर उसे डरा रहा हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे डरा सकता हूँ? तब योंगी एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं, एनीवे मैं जा रहा हूँ। तब तोंग कहते हैं, प्लीज़ मत जाओ। तब जंकुक को योंगी एक बार देखता है जो उसकी तरफ कोल्ले देख रहा था। फिर योंगी कहता है, अगर मैं नहीं गया तो फिर मैं भी मर जाऊँगा, तो फिर खुद ही संभालो। और इसके साथ योंगी जल्दी से वहाँ से चला जाता है। जंकुक फिर तोंग को कहता है, तुम जाकर रेडी होने वाले हो या फिर नहीं? तब तोंग जंकुक को कहता है, मुझे कहीं पर भी नहीं जाना है। जंकुक कहता है, जाते हो या फिर मुझे उठा कर लेकर जाना पड़ेगा, और आने के टाइम पर मेरी क्लॉथ को लेकर आना मत भूलना। तब तोंग जो हूँ कह देता है। फिर जंकुक कहता है, गन को भी लेकर आना। तोंग फिर से हूँ कह देता है, ऊपर की तरफ चला जाता है और जाने के बाद खुद पहले चेंज कर लेता है और जल्दी से जंकुक की भी क्लॉथ को लेकर आता है और उसकी गन को भी। तब तोंग जब नीचे आता है वो देखता है कि जंकुक अपने फ़ोन को कॉल कर रहा था। तब तोंग जंकुक को कहता है, यहाँ पर तुम्हारी क्लॉथ और गन भी है। तब जंकुक अपनी फ़ोन को साइड में रखता है और फिर तोंग को कहता है, अब क्या तुम्हें मुझे बताना भी पड़ेगा कि तुम्हें मुझे मेरी शर्ट को और मेरी लॉन्ग कोट को पहनने में हेल्प करना पड़ेगा? ऐसे भी मैं तो अब नहीं कर सकता हूँ। तुम मेरी हालत को देख सकते हो, तुम इतना ज़्यादा क्रूर कैसे बन सकते हो? पहले तो तुम बाथरूम में मुझे अकेला छोड़ कर आए, तुम्हें पता भी है मैं कितना ज़्यादा मुश्किल से मेरी पैंट्स को पहन कर आई हूँ। तब ये सुनकर तोंग कहते, तुम एक परवर्ट पर्सन हो। और जंकुक कहते, तुम्हें परवर्ट वर्ड कहाँ से सुनने को मिला है? तुम कहाँ पर से वर्ड सीखे हो? तब तोंग जंकुक को देखकर अब थोड़ा सा घबराने लगता है, वो नर्वस होने लगता है। फिर वो कहता है, मैं किसी से भी नहीं सुना हूँ, मैं ऐसे ही सीखा हूँ। तब जंकुक तोंग के पास आ जाता है और अपनी लेफ्ट हैंड से तोंग की चिन को पकड़ते हुए कहता है, नहीं तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि तुम कहाँ से सीखे हो, किसने तुम्हें सिखाया है? तब तोंग डरते हुए कहता है, मैं ड्रामा में देखा था, मैं टीवी में देखा था। ये सुनकर जंकुक तुरंत ही सर्वेंट्स को बुलाता है। सारे सर्वेंट जब वहाँ पर आ जाता है तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इस घर में और टीवी ऑन नहीं होगा, सारे कनेक्शन को काट कर दो। तब ये सुनकर तोंग थोड़ा सा शॉक था। फिर जंकुक एक सॉफ्टली स्मेल देता है और कहता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस तरह की वर्ड कोई रबिश ड्रामा देखकर सीखो, और ऐसे भी ड्रामा में क्या मज़ा है? अगर तुम्हें कोई रोमांस या तो फ्लर्ट करने की ज़रूरत है, यहाँ पर एक जिंदा इंसान खड़ा है तुम्हारे सामने, तुम इसके साथ कुछ भी कर सकते हो डार्लिंग, तुम्हारे लिए सब कुछ हाजिर है। और इसके साथ जंकुक स्मार्ट करता है। तोंग जंकुक की बातों को सुनकर जंकुक को तुरंत आंसर करता है, पर मुझे नहीं करना है। ओके ठीक है, मत करो, मैं अभी तुम्हारी हालत तुम्हारी फादर की तरह ही करूँगा, तुम्हारी सिर को तुम्हारी बॉडी से अलग कर दूंगा, तब तुम्हें पसंद आएगा डार्लिंग। तब तोंग नाम में अपने सिर हिलाता है। फिर जंकुक कहता है, तुम क्या मुझे शर्ट पहनने में हेल्प करने वाले हो या फिर नहीं? टाइम को वेस्ट मत करो, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। तब तोंग और कुछ भी नहीं कहता है, और जल्दबाजी में जंकुक की शर्ट को लेता है और जंकुक को पहनने में हेल्प करने लगता है। और जब जंकुक की शर्ट की बटन्स को लगा रहा था तब जंकुक तोंग की फेस की तरफ ही देख रहा था। तोंग जंकुक के बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। फिर तोंग जब जंकुक को उसकी कोट को पहनने में हेल्प करने वाला था तब जंकुक को हैंड में थोड़ा सा पेन फील होने लगता है। वो तोंग को थोड़ा सा रुकने के लिए कहता है और कहते, मुझे पेन फील हो रहा है, थोड़ा सा धीरे करो, मैं भाग नहीं जा रहा हूँ। तोंग जंकुक को आंसर करता है, पर मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं किया हो, मैं तो सोल ही कर रहा था। तब जंकुक कहते, इट्स ओके डार्लिंग, तुम फिर से कंटिन्यू करो। तब तोंग सोली हाँ में अपने सिर हिलाता है। फिर वो जंकुक को जब कोट पहना देता है और जंकुक के हाथ में गन को भी दे देता है। जंकुक अपनी गन को रखने के बाद वो तोंग को कहता है, अब हम दोनों फिर से एक डेट पर जा सकते हैं। तोंग जंकुक की बातों को सुनकर कोई भी आंसर नहीं करता है, क्योंकि ऐसे भी जंकुक उसकी बातों को सुनने नहीं वाला है। पर तोंग बाहर जाने के लिए एक्साइटेड था। तोंग जंकुक से तुरंत ही पूछता है, क्या मुझे फिर से कॉटन कैंडी मिलेगा? जंकुक कहता है, नहीं, तुम्हें कॉटन कैंडी नहीं मिलेगा,
यह सुनकर तुम कॉन्फ्यूज हो जाता है। जंगकुक कहते पहले बाहर चलते हैं, उसके बाद देखेंगे। अगर मेरा मूड अच्छा हो गया तो फिर मैं दिला दूंगा, और अगर स्टिल बुरा रहा तो फिर मैं नहीं दूंगा। तुम कुछ भी नहीं कहता है तो जंगकुक की हैंड को सॉफ्टली पकड़ता है और जंगकुक के साथ बाहर की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक तंग को लेकर जब अपने मेंशन के बाहर जाता है, तब वो दोनों चुपचाप चल रहा था। तंग जंगकुक से फिर से पूछता है, क्या अब तुम्हारा मूड ठीक है? क्या अब मुझे कैंडी मिलने वाला है? तब जंगकुक नाम में अपने सिर हिलाता है। तंग जंगकुक से इस पर कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, बट क्यों? जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में आंसर करता है, क्योंकि मैं अभी भी अच्छा मूड में नहीं हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तंग जंगकुक से पूछता है, तो फिर तुम्हारा मूड अच्छा कब होगा? जंगकुक कहता है, जब तुम शादी के लिए मान जाओगे तब। ये सुनकर तंग जंगकुक को तुरंत ही कहते, पर मैं तुमसे शादी क्यों करूं? जंगकुक कहता है, ठीक है मत करूं, सिर्फ तुम्हारी डैड की तरह मैं तुम्हें मार कर फिर मेरी डॉग्स को खिला दूंगा, बस इतना ही होगा। तुम्हारी ड्रीम ही रह जाएगा, तुम कभी भी किसी से शादी नहीं कर पाओगे और ना तो तुम्हारी शादी भी होगा। कितना ज़्यादा बुरा है ना? तब तंग जंगकुक की तरफ अपने पपी आइस के साथ देखने लगता है और पूछते, तुम इतना ज़्यादा क्रूल कैसे हो सकते हो? तुम सच में कैसे इस तरह की बातें कर सकते हो? तुम्हें थोड़ा सा भी अफसोस नहीं होगा इतना ज़्यादा क्यूट बेबी को मारने के लिए, और तुम्हें उसके साथ रिग्रेट भी नहीं होगा? तुम फिर मुझे मिस करोगे? जंगकुक तंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं नहीं करूँगा, मैं क्यों तुम्हें मिस करूँ? तुम मेरी क्या लगते हो? तब तंग जंगकुक को कहता है, मैं जो भी लगूँ पर तुम मुझे मिस करोगे। जंगकुक कहता है, मैं नहीं करूँगा, तुम्हें मारने के बाद मुझे शांति मिल जाएगा कि मैं और किसी के पीछे पीछे नहीं घूमूंगा। तंग की आईज आंसू से भर जाता है और जंगकुक से फिर अपने शेकिंग क्यूट वॉइस में पूछता है, क्या तुम मुझे सच में मारने वाले हो? तब तंग को जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, हाँ शायद मैं तुम्हें बेड पर मारूंगा। ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है, फिर कहते, तुम मुझे सोने के टाइम पर मार दोगे? तुम कैसे ऐसे कर सकते हो? एक सोते हुए इंसान को तुम मारना चाहते हो? जंगकुक अपनी हंसी को रोकने की ट्राई कर रहा था, पर जंगकुक देखता है कि तंग की आई से सच में आंसू गिर रहा था। इसे देखकर जंगकुक तंग को अपनी लेफ्ट हैंड से ही अपनी क्लोज किस लेता है और फिर उसकी टीयर्स पर सॉफ्टली किस करता है और उसे इस पर करके कहता है, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ जोक कर रहा था। या तो नहीं, शायद मैं तुम्हें सच में मारना भी चाहता हूँ। अच्छा होगा कि तुम मेरी बातों को मान लो। अगर तुम मेरी बातों को मानोगे डार्लिंग, तो फिर मैं सच में तुम्हें नहीं मारूंगा। आई स्वेयर, तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। यू नो जीवन जंगकुक कभी भी अपनी प्रॉमिस को नहीं तोड़ता है। तब तंग जंगकुक को हिचकी उठाते हुए कहता है, पर तुम बुरा पर्सन हो, तुम मुझे सच में मार डालोगे। एक दिन मैं सो जाऊंगा और तुम मुझे तब मार डालोगे। तुम यही चाहते हो ना? मैं आज से और नहीं सोऊंगा। ये सुनकर जंगकुक कहता है, नहीं तुम सो सकते हो, पर अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो फिर तुम जब सोओगे तब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। सच में? जंगकुक तंग को कहता है, हाँ सच में। अब अगर तुम कॉटन कैंडी को चाहते हो तो फिर ये सारे रबिश बातें करना बंद करो और रोना भी बंद करो, तो फिर मैं तुम्हें कैंडी दिलाऊंगा। पर अगर तुम रोना बंद नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें नहीं दिलाऊंगा। तंग तुरंत ही अपनी आंसू को हाशली पोंछ लेता है और कहता है, मैं नहीं रोऊंगा, पर मुझे अभी कैंडी चाहिए। मरने के पहले कुछ अच्छा खाना चाहिए, मैं सुना हूँ। ये सुनकर जंगकुक अपनी हंसी को रोक नहीं पाता है और वो हंसना स्टार्ट कर देता है। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है जो जोर जोर से हंस रहा था। उसकी बनी स्माइल को तंग चुपचाप देख रहा था। वो फर्स्ट टाइम जंगकुक को इस तरह से हंसते हुए देख रहा था, जिस वजह से उसकी आईज जैसे हट ही नहीं रहा था जंगकुक के ऊपर से। फिर जंगकुक जब इसे नोटिस करता है, वो हंसना बंद कर देता है और वो तंग से अपनी काम वॉइस में पूछता है, मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो? तब जंगकुक को कहता है, बस ऐसे ही, तुम कभी भी हंसते नहीं हो। तुम ब्यूटीफुल लगते हो हंसने के टाइम पर, एकदम एक बनी की तरह। तुम सच में बनी हो ह्यूमन की बॉडी के साथ। ये सुनकर जंगकुक फिर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, सच में
तोंग कहता है हाँ सच में। तब जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है एंड यू नो तुम एक लिटिल टाइगर लगते हो बट सो सैड। हर जगह पर टाइगर बनी को खाता है पर यहाँ पर बनी टाइगर को खाएगा। ये सुनकर जंगकुक को तोंग कॉन्फ्यूज लुक देने लगता है। तब तोंग को जंगकुक तुरंत ही टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है हम लोग ऑलमोस्ट शॉप के पास थे और तुम अभी भी यहाँ पर रुके हुए हो, चलो हम लोग कैंडी को खरीदते हैं और उसके बाद बहुत सारे जगह पर भी जाना है। तोंग हाँ कह देता है। फिर जंगकुक तोंग के साथ कैंडी शॉप पर जाता है। तोंग के लिए वो कॉटन कैंडी और भी बहुत सारे कुछ कैंडीज को खरीदता है और फिर वो जब तोंग को लेकर अदर साइड की तरफ जाने वाला था तब तोंग कहता है मेरी फीट में पेन फील हो रहा है। जंगकुक ये सुनकर तोंग की तरफ देखता है और वो अपने काम वॉइस में कहता है स्वीट हार्ट तुम्हें पेन उस दिन होना चाहिए था जिस दिन हम लोग फर्स्ट टाइम डेट पर आए थे। यू नो मैं तुम्हें अब बड़े स्टाइल में गोद में नहीं ले सकता हूँ, मैं सच में तुम्हें गोद में लेकर जाना चाहता हूँ। जंगकुक को तोंग कहता है मैं बेबी नहीं हूँ। तोंग को तुरंत जंगकुक कहता है पर तुम मेरी ब्राइड हो और मैं मेरी ब्राइड को एक क्वीन की तरह ट्रीट करना चाहता हूँ यू नो। तब तोंग कोई भी आंसर नहीं करता है। तोंग अपने हाथ में रखे हुए एक कैंडी जंगकुक को देते हुए कहते तुम खाना चाहोगे। जंगकुक सोली हाँ में अपने सिर हिलाता है। तब तोंग जंगकुक को कैंडी जब देने की ट्राई करता है तब जंगकुक तोंग की हैंड को अपनी हैंड से पकड़ लेता है और तोंग को अपने पास खींच लेता है। तोंग जो जंगकुक की तरफ शौक होकर देख रहा था। जंगकुक तोंग के लिप्स के कॉर्नर में लगे हुए कॉटन कैंडी को अपनी टंग से लिक कर लेता है और कहता है मैं इस तरह से खाना चाहता हूँ। तब तुरंत ही तोंग जंगकुक को खुद के पास से पुश करने के ट्राई करते हुए कहता है नहीं तो फिर मैं नहीं दूंगा। ये सुनकर जंगकुक फिर से हंसने लगता है और कहता है तुम सच में मुझे नहीं देने वाले हो। इट्स ओके जो मुझे चाहिए मैं उसे खुद का बना लेता हूँ। तब तोंग कहता है अगर तुम मुझे फोर्सफुली किस किए तो फिर मैं तुम्हारे शोल्डर पर स्लैप मारूंगा, तब देखना ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा और तुम्हें पेन भी होगा। इस सुनकर जंगकुक तोंग की तरफ अपने पपी इसके साथ देखने लगता है और कहता है कि तो किस है बेबी, तुम इस तरह से कैसे अपने डैडी को मना कर सकते हो, आई मीन सॉरी हबी को। तब तुरंत ही तोंग हंसते हुए कहता है मैं ऐसा ही हूँ और इसके साथ तोंग प्राउडली खुद की हेयर को फ्लिप कर देता है। जंगकुक इसे देखकर तोंग को फिर से कहता है तुम सच में हार्टलेस हो, तुम यहाँ पर मुझे हार्टलेस मॉन्स्टर बुलाते हो पर सच बात तो यह है कि यहाँ पर हार्टलेस सिर्फ तुम ही हो क्योंकि तुम मुझे एक नॉर्मल किस तक नहीं दे सकते हो। सच में इतना ज़्यादा तुम हार्टलेस कैसे बन सकते हो। तब तोंग डेविल स्माइल के साथ कहता है हाँ मैं हार्टलेस ही हूँ और मैं तुम्हें नहीं देने वाला हूँ, मुझे घर में जाना है, पता नहीं बाहर अगर रहूँगा तो फिर तुम क्या क्या करने लगोगे, मुझे घर में जाकर सोना भी है। तब जंगकुक तुरंत ही कहता है इट्स ओके बेबी, घर में जाने के बाद तुम्हें मेरे साथ ही सोना पड़ेगा। और इसके साथ जंगकुक स्माइल करते हुए तोंग को लेकर फिर से घर की तरफ जाने लगता है। तब तोंग तुरंत ही जंगकुक को कहता है नहीं नहीं तो फिर मुझे घर में नहीं जाना है। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है नहीं अब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, अब जब कि तुम जाना चाहते थे मैं तुम्हारी विश को पूरा करने वाला हूँ, जो भी है चाहे वो कितना भी ज़्यादा हार्ड क्यों ना हो। तब तुरंत ही तोंग कहता है नहीं तो फिर तुम मुझे छोड़ दो, मेरी इस विश को पूरा करो। तब जंगकुक तोंग की तरफ बिना देखे कहता है क्या मैं तुम्हें अलादीन की जीन लगता हूँ कि तुम्हारी हर एक विश को पूरा करते हुए आएगा, कभी भी नहीं। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उससे ही पूरा करूँगा, जो मेरा फ़ायदा की है मैं उसे पूरा करूँगा, मैं क्यों ऐसे ही पूरा करूँ। और इसके साथ जंगकुक तोंग को लेकर जब घर की तरफ जा रहा था तब जंगकुक को कहते तुम सच में बहुत ज़्यादा क्रूल और बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस हो, मैं तुम्हारे जैसे हार्टलेस पर्सन को इस वर्ल्ड में और कहीं पर नहीं देखा हो। तब जंगकुक कहता है तुम ऑलरेडी कहाँ पर देखे हो तो फिर तुम्हें दिखाई कैसे देगा, इस वर्ल्ड में मुझसे भी ज़्यादा बुरा पर्सन है। तोंग अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है सिर्फ तुम ही बुरा पर्सन हो। जंगकुक तोंग को कोई भी आंसर नहीं करता है, वो तोंग को लेकर डायरेक्ट अपने मेंशन में आ जाता है। मेंशन में आने के बाद वो तोंग को लेकर रूम में जाता है। तोंग फिर
जंगकुक को फिर से चेंज होने में हेल्प करता है और जंगकुक को उसकी नाइट क्लॉथ पहनने में भी हेल्प कर देता है। फिर तंग जंगकुक को उसकी डिनर कराता है और फिर उसे मेडिसिन देने के बाद जंगकुक को ठीक ठाक से बेड पर लेटा देता है। तब जंगकुक तंग को खुद के पास लेटने के लिए कहता है। तंग चुपचाप जाकर जंगकुक के पास लेट जाता है और जंगकुक तंग को हक कर लेता है। तंग जंगकुक से पूछता है तुम्हारी हैंड में पेन फील होगा। जंगकुक कहता है मैं इस पेन को झेल सकता हूँ, इतना भी ज़्यादा मैं वीक नहीं हूँ। तंग कहते हैं बट अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया तो। जंगकुक कहते हैं फिक्र मत करो, सिर्फ चुपचाप मेरे आर्म्स में लेटे रहो। तब तंग जंगकुक को कहता नहीं तुम्हें मुझे हक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं करता हूँ। तब जंगकुक ये सुनकर स्माइल करता है और वो अपनी हैंड को स्लोली स्लोली तंग के ऊपर से हटा लेता है। तब तंग जंगकुक के लेफ्ट आर्म्स पर अपनी हैंड को रखता है, पर तभी जंगकुक तंग को कहते मेरी चेस्ट पर तुम सिर को रख सकते हो। तंग जंगकुक को कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप वो जंगकुक की चेस्ट पर अपने सिर को रख देता है। तंग सुन पा रहा था जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट बीट कर रहा था। जंगकुक तब तंग की उसको अपनी लेफ्ट हैंड से ग्रैब कर लेता है और तंग को कहता है अब हम दोनों पीसफुली सो सकते हैं। तंग जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है, वो ऑलरेडी अपने आइज़ को बंद करके रखा था। जंगकुक इसे देखकर खुद भी और कुछ भी नहीं कहता है, वो भी सो जाता है। तंग जंगकुक की आइज़ से ही टेक केयर करने लगता है। ऑलमोस्ट 3 वीक के बाद जाकर जंगकुक पूरी तरह से ठीक हो जाता है, पर तंग और जंगकुक पहले से ज़्यादा क्लोज हो गया था, जबकि जंगकुक तंग के साथ बहुत ज़्यादा स्वीट बिहेव करता है। इस वजह से तंग जंगकुक के आसपास बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गया था। जंगकुक के लिए तंग जब ब्रेकफास्ट को कुक कर रहा था तब जंगकुक आकर तंग को पीछे कर लेता है और उससे पूछता है तुम क्या कुक कर रहे हो मेरे लिए। तब तंग जंगकुक को कहता है खुद ही देख लो। जंगकुक तंग को कहता है पर मैं तो ब्रेकफास्ट में तुम्हें खाना चाहता हूँ। ये सुनकर तंग जंगकुक को कहता है तुम एक परवट हो। तब जंगकुक कहता है रियली, तो फिर मुझे बनने दो, ऐसे भी हस्बैंड वाइफ के लिए परवट बनता है, इसमें क्या ही प्रॉब्लम है, तो फिर मैं हूँ परवट। तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते तुम उसके साथ शेमलेस भी हो। तंग को तुरंत ही जंगकुक कहता है आई नो कि मैं शेमलेस हूँ बट तुम्हारे साथ सिर्फ हूँ। तंग अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील करने लगता है। फिर वो जंगकुक को कहता है ओके ओके, क्या आज हम लोग डे में बाहर जा सकते हैं, मैं सिर्फ नाइट में ही तुम्हारे साथ बाहर गया हूँ। तभी जंगकुक कहते तो फिर तुम मेरे साथ एक डेट पर जाना चाहते हो। तुरंत ही तंग हमें अपना सिर हिलाता है। जंगकुक ये सुनकर स्माइल करता है। फिर जंगकुक कहता है आज नहीं कल जाएंगे, एक्चुअली आज मेरी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है। तंग पाउट करने लगता है। जंगकुक तंग की पाउटी लिप्स पर एक पिक करता है और कहता है मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा और कल पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पूरा दिन हम लोग घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आई होप कि तुम समझ सकते हो यू नो। तब तुरंत ही तंग जंगकुक का आंसर करता है ठीक है। फिर जंगकुक तंग को कहता है दैट्स माई गुड बेबी, बेबी को कुछ चाहिए मैं आने के टाइम पर लेकर आ सकता हूँ। तंग जंगकुक को कहता है मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोनली फील करता हूँ, यहाँ पर सर्वेंट्स भी मेरे साथ बातें नहीं करता है, वो लोग मेरे साथ बहुत ज़्यादा रूड हैं। ये सुनकर जंगकुक अपने आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है। फिर तंग कहते उस तरह से नहीं, मैं जब भी बातें करने की ट्राई करता हूँ वो लोग बातें नहीं करता है। ये सुनकर जंगकुक हूँ कह देता है। फिर जंगकुक कहता है तो फिर तुम्हें क्या चाहिए। तंग कहता है तो फिर मुझे क्या कोई पेट मिल सकता है जिससे मैं उन लोगों के साथ खेल सकता हूँ। जंगकुक कहता है अगर तुम चाहते हो तो फिर हम लोग कोई बेबी को पा सकते हैं। ये सुनकर तो कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है कैसे, तुम क्या कोई बेबी को खरीदने वाले हो अभी। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है नहीं बेबी, हम लोग खुद से बना सकते हैं यू नो। और इसके साथ जंगकुक स्माइल करने लगता है। तंग जंगकुक की चेस्ट पर एक स्लैप मारता है और कहते तुम सच में परवट हो। जंगकुक कहते इसमें परवट होने की कोई बात ही नहीं है। तंग जंगकुक को कहता है शादी के पहले ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जंगकुक कहता है तो फिर मुझसे शादी कर लो, कहाँ पर मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। तंग कहता है सपने देखते रहो। जंगकुक कहता है ओ रियली,
तंग सलिहा में अपने सिर हिलाता है। जंगकुक तंग की आड़ के पास उस पर करके कहता है, तो फिर मैं सपने में ही सब कुछ कर दूंगा और रियलिटी में सब कुछ हो जाएगा। ये सुनकर तंग अपने आइस को रोल कर लेता है और कहते सच में। जंगकुक कहता है, हाँ एक बार ट्राई तो करने दो, मैं करके दिखा सकता हूँ। तंग अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है, जो मर्जी करो, तुम लेट नहीं हो रहे हो। तब जंगकुक कहता है, तुम्हारे लिए मैं लेट होना भी पसंद करूँगा। तंग जंगकुक को खुद के पास से दूर पुश कर देता है और कहता है, मेरे पास से दूर रहो, तुम अपने वर्क पर जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लेट घर में वापस आओ। तब जंगकुक कहता है, जैसा मेरा प्रिंसेस चाहता है। और इसके साथ जंगकुक स्माइल करते हुए जल्दी से रेडी होने के लिए चला जाता है। जंगकुक रेडी होने के बाद तंग के साथ ब्रेकफास्ट कर लेता है। फिर जंगकुक को तंग जो कार तक छोड़ने के लिए आता है। जंगकुक जाने के पहले तंग की फोrehead पर एक किस करता है और तंग को कहता है, ठीक है, मैं आने के टाइम पर तुम्हारे लिए कोई पेट को लेकर आऊँगा, ओके। तब तंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है, सच में? जंगकुक कहता है, हाँ सच में, अगर तुम मुझे अभी एक लिप्स किस दो तो। तब तंग बिना कुछ सोचे तुरंत ही जंगकुक की कॉलर को पकड़ता है और अपनी तरफ किस लेता है और जंगकुक को एक किस करता है। पर जंगकुक जो तंग के उसको पकड़ते हुए उससे एक डीप किस में किस लेता है। वो तंग को फ्री करने के लिए रास्ते ही नहीं था। तंग को जब ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होने लगता है तब जाकर जंगकुक तंग को फ्री कर देता है और एक स्माइल के साथ कहता है, अब ठीक है। तंग जंगकुक को कहता है, तुम मुझे ऑलमोस्ट मारने वाले थे, मुझे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। तंग को जंगकुक तुरंत ही कहता है, इसी वजह से तो मैं फ्री कर दिया हूँ, अब मैं जाता हूँ बेबी, मैं लेट हो रहा हूँ। तब तंग जंगकुक को कहता है, हाँ चले जाओ, तुम्हारी वजह से मैं और खुद को इस तरह से मरते हुए नहीं देखना चाहता हूँ, मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। तब जंगकुक कहता है, कल पूरा दिन है तुम्हारे पास मरने के लिए। और इसके साथ जंगकुक एक डेविल स्माइल के साथ कार के अंदर चला जाता है और वो फिर से तंग को कहता है, कल बहुत ही ज़्यादा कुछ होने वाला है, इसके लिए रेडी रहना बेबी। तब तंग अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है, देखता हो कि तुम क्या कर पाते हो। और इसके साथ तंग जंगकुक को बाय कहता है और जंगकुक फिर वहाँ से चला जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।